हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत के पारण की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। तो एकादशी व्रत के पारण में हमें क्या खाना है, क्या दान करना है और पारण का सही समय क्या होता है, किस समय हमें पारण करना है। और मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप खाना नहीं बना सकते, आप सफ़र में हैं या घर में भी कभी ऐसा हो जाए, तो आप क्या खा के पारण करें आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण होता है ना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है सही विधि से इसका पारण करना। नहीं तो एकादशी व्रत का जो फल होता है वो क्षीण हो जाता है। तो पारण भी आपको बिल्कुल सही और शुभ मुहूर्त में ही करना है। तो यहाँ पे देखिए, दहलीज पे हमने पुष्प डाल दिए हैं। आज दहलीज पूजा का समय है मेरे पास। और तुलसी जी में जल दे दिया, तुलसी जी की पूजा कर ली, परिक्रमा कर ली। इसके बाद अब हम सूर्य भगवान को जल देने जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दी, हमारे घर की छत से सूर्य नारायण नहीं दिखते, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो हम जल कैसे दें। तो कोई बात नहीं है, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य नारायण को जल दें। और जो लोग भी फ्लैट्स में रहते हैं, मान लीजिए उन्हें छत मिली ही नहीं है, जो एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, तो आप अपनी घर की बालकनी में या पूजा मंदिर में ही कोई पात्र रख के आप जल दे दें उसी पात्र में, और बाद में वो जल आप किसी भी पेड़ पौधे में चढ़ा दें। लेकिन रोज़ाना सुबह स्नान के बाद सूर्य नारायण का ध्यान करना, उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। अब हम आ गए हैं अपने घर के मंदिर में, और यहाँ पे देखिए छोटे लाला को हम उठा लेंगे। और देखिए अभी अखंड ज्योत हमारी जल रही है, तो देखिए प्रेम से इनको उठा के अभी हम बिठा देंगे और अब हम करेंगे इनके स्नान की तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने नवरात्रि में कलश रखा था ना, इसको मैंने अपनी किचन में ही यूज़ कर लिया है और इसी में मैं जल भर के रख देती हूँ। तो जब ठंडा ठंडा जल हम भोग के लिए या स्नान के लिए लेते हैं प्रभु के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और मिट्टी के पात्र में रखा गया जल कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। और जो हम लोगों के पानी का मटका है वो दूसरा है, बड़े साइज़ का, तो ये मैं भगवान जी के लिए अलग से रखती हूँ। तो चलिए, स्नान के लिए पात्र ले लिया है, जल ले लिया है, और पूजा मंदिर के पास ही ये लड्डू लाडली की अलमारी है रेड कलर की। इसी के ऊपर मैंने सारे ड्राई भोग रख रखे हैं, जिसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है कि डेली भगवान को क्या भोग लगाएं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें हटा लेंगे और सभी विग्रह को हम पात्र में विराजमान करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, स्फटिक के श्रीयंत्र हैं, शिवलिंग हैं, शालिग्राम हैं और लड्डू गोपाल हैं। इनका स्नान डेली होता है। और बड़े वाले जो ठाकुर जी राधा रानी आप देख रहे हैं, इनका भी स्नान होता है, लेकिन क्योंकि पारण हमें सही समय पे करना है तो इनके स्नान श्रृंगार में काफ़ी समय जाता है। तो जितने भी छोटे साइज़ के विग्रह हैं मैं उनको पहले स्नान करा देती हूँ। और ये मेरे छोटे लाला का पलंग है, तो इसी पे मैं सॉफ्ट रूमाल बिछा के इस पे इनको शयन करा देती हूँ। और ये जितने भी सूखे हुए फूल हैं इन्हें हम साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लड्डू लाडली को मैं रात्रि शयन नहीं कराती हूँ एकादशी पर, क्योंकि बाकी सभी विग्रह हमने विराजमान किए होते हैं और अखंड ज्योत जलती है 1-1:30 बजे तक। तो जितना हो सकता है हमसे भजन कीर्तन या भगवद गीता या माला जाप, ये सब हम करते हैं रात्रि में एकादशी की। और अब यहाँ पे देखिए हमने स्नान करा दिया है। तो जिन भी विग्रह को आपने डेली स्नान कराने का नियम ले रखा है, आप उन्हें स्नान कराएं। और अगर फ़ोटो हैं तो खाली ऐसे देखिए पुष्प में जल, गंगा जल लेके आप छिड़क के शुद्ध कर सकते हैं। और इसके बाद हम घी की जोत जला लेंगे और सभी को टीका चंदन करेंगे। अक्षत जरूर चढ़ाएंगे आज के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन हमने चावलों का त्याग किया था, पूजा में हमने तिल चढ़ाए थे। तो आज के दिन चावल हमें चढ़ाने भी हैं भगवान को और प्रसाद में खाने भी हैं। तो बस ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ भक्तों के ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्या सिर्फ तुलसी जल पानी के साथ लेके हम व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में हमारे यहाँ इतनी जल्दी चावल या खाना नहीं बन पाता है। तो देखिए, जिन लोगों ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो केवल तुलसी दल और जल लेकर के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फलाहार रह करके
एकादशी व्रत किया है उन्हें अन्न यानी चावल खा के ही व्रत का पारण करना है। कि खाना बन ही नहीं पाया, चावल बन ही नहीं पाए, तो आप क्या करेंगे कि 2 दाने कच्चे चावल के आप चबा के पानी पी सकते हैं, तुलसी दल ले सकते हैं। ठीक है, तुलसी दल भी आपको चबाना नहीं है, मुख से जल के साथ निगल लेना है। ठीक है, तो द्वादशी की सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, पूजा करें और उसके बाद अपना पारण करें। तो पारण बिल्कुल सही समय पे करना है। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना है, हरिवासर की 1/4 अवधि बीत जाने के बाद ही। और हम हमेशा आपको द्वादशी का पारण का समय बताते हैं वीडियो में। पारण आपको बिल्कुल सही समय पर ही करना है, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने पूजा आरती कर ली है और भोग में अभी हम पेठे का भोग लगा रहे हैं। और अब भगवान से क्षमा याचना हम कर लेंगे। प्रभु, आपकी कृपा से हमारा व्रत पूरा हुआ, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें आप क्षमा कीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो आरती हमने भगवान की थी घी के दीपक में लौंग कपूर डाल के, वही हम अपने पूरे घर में घुमा देंगे। तो रूम में अभी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, मेरे हस्बैंड अभी नहा के निकले हैं तो वो पूजा वगैरह करेंगे। तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है। और जो किचन होता है अपना रसोई घर, वहाँ साक्षात देवी देवता माता अन्नपूर्णा वास करती हैं। तो किचन में आप धूनी, धूप बत्ती या दिया ज़रूर दिखाया करें। और अब हम सबसे पहले लाला को दूध का भोग लगाएंगे, जो कि ये हमारे यहाँ हमेशा का नियम है। लाला के स्नान के बाद सबसे पहले हम दूध का ही भोग लगाते हैं। तो अब सबसे पहले हम दान निकालेंगे। तो दान में जो भी आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है, वो आप निकालें। आप पका हुआ भोजन भी किसी को खिला सकते हैं, किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को। हमारे यहाँ सुबह सुबह कोई भी नहीं मिलता। दाल है चने की और चावल ले लिए हैं, आलू है, आम है, मिर्च है। और देखिए 3 बार जल फेर के हमने अपना संकल्प ले लिया दान का। तो फ्रेंड्स, आप जो भी चीज़ें दान करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। दान के ऊपर कुछ पैसे आपको ज़रूर रखने हैं। और अब आप टाइम देख सकते हैं, 7:05 हुआ है, 7:04। तो देखिए इतना समय हो गया और मेरे इतने काम निपट चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे बनाने थे राजमा चावल, लेकिन रात में ना मैं राजमा भिगोना ही भूल गई थी। तो अब मैं यहाँ पे झटपट से पोहा बना लूँगी। और दोपहर के खाने में राजमा चावल रोटी बना लेंगे। तो राजमा भी मैंने भिगो के रख दिया है, तो पोहा जल्दी बन भी जाता है। और आप पोहे की खीर भी बना सकते हैं, दूध में डाल के गुड़ डाल दें, थोड़ी मेवा डाल दें, पोहा डाल दें धोकर, तो इससे मीठी खीर बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ना द्वादशी पर नमक का खाना खाने का मन करता है, क्योंकि मैं एकादशी पर कोई भी नमक का सेवन नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हमने मखाने और जो सूखा नारियल होता है उसे कट कर लिया है, और हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता ले लिया है। साथ ही में यहाँ पे मूंगफली के दाने मैं फ्राई कर रही हूँ। और सब्जियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है, लेकिन वो सब मैं कट करूँगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो पारण के बाद मुझे अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी देना है, इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहती। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने राई डाल दी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च डाल के पोहा डाल देंगे। तो मान लीजिए आप कहीं सफ़र में हैं या कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कुछ बना नहीं सकते, ठीक है, तो फिर आप ना जो लैया आता है ना, मुरमुरा, वो आप खा सकते हैं। या फिर जो पोहा है इसी को आप ड्राई आप मुख में रख लें, चबा लें और पानी पी लें। तो इससे भी आपके व्रत का पारण हो जाएगा। पोहे में हमने मेवा डाल दी है और मूंगफली के दाने डाल दिए, नमक डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा गाय के लिए अलग हिस्सा निकाल देंगे, गाय ना मिले तो पक्षियों को डाल देंगे। और एक प्लेट हमने लगा ली है सबसे पहले अपने गोपाल जी के लिए। तो भोग हमें भगवान को ज़रूर लगाना है, भोग लगाने के बाद ही हम उस प्रसादी को पाएंगे। तो तुलसी दल रख के घंटी बजा देंगे, 3 बार जल फेर के आचमनी कर देंगे, फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, 10-12 मिनट के बाद हम ये जो है पूरा पोहा उठा के और सारे में मिला देंगे और घर के सभी सदस्य को हम ये प्रसादी खिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ भोग प्रसादी, उसके बाद ही मैं पाती हूँ, और ये मेरा हमेशा से नियम है।
तो इन्होंने भी नहा धो के अपना पूजा ध्यान सब कर लिया था। इसके बाद मैं टिफ़िन बनाऊंगी अब इनका। तो पहले मैं व्रत का पारण करूंगी। तो पारण के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 5 तुलसी के दल ले लिए हैं जो हमने ठाकुर जी को चढ़ाए थे। और अब इन्हें चबाना नहीं है, पानी के साथ निगल लेना है। तो सबसे पहले मुख में तुलसी और जल ही डालना है, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना जो भोग प्रसाद है वो पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।